जापान में शादी एक मसला है। जापानी शादी देर से करते हैं या करते ही नहीं। ज्यादातर शादियां 30 साल की उम्र के बाद होती हैं। शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करने के बाद देर तक राबते में रहते हैं ताकि जहनी हम आंगी पैदा हो जाए। शादी के लिए खास एहतमाम नहीं किया जाता, जेवरात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। अलबत्ता दुल्हन के खास लिबास पर लाखों यन खर्च किए जाते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे अफराद और कंपनियों के आला ओहदेदारान इतने मसरूफ रहते हैं कि शादी के लिए सोचने का मौका ही नहीं मिलता। 1970 से शादियों में कमी और तलाकों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक बालिग अफराद की 60% तादाद शादीशुदा है। अब जापानी पुरानी रवायात की तरफ लौट रहे हैं। 25 साल पहले जापान में कमीनों पहने शाज़ो नादिर ही कोई औरत नजर आती थी। क्योटो और नारा के मुजाफाती इलाकों में बड़ी उम्र की चंद खवातीन रवायती जापानी लिबास में नजर आती थी, लेकिन अब सड़कों, शॉपिंग मॉल्स और दफातर में कई लड़कियां किमोनो में नजर आती हैं। वहाँ शादी की तकारीब में मुनफरिद अंदाज अपनाए जाते हैं। ज्यादातर शादियाँ शिंताओ, ईसाई या बुद्ध मत रसूमात के मुताबिक अंजाम पाती हैं। वहाँ अक्सर लोग मज़ाहिब को नहीं मानते, ऐसे लोग शादियाँ अपने अंदाज में करते हैं। जापानी ईसाई हों या ना हो, वो गिरजा में दुल्हा को सफेद गाउन और दुल्हन को सफेद लिबास पहनाकर शादियाँ करते हैं। जैसे गैर ईसाई जापानी भी क्रिसमस धूमधाम से मनाते हैं। बड़े होटलों ने अपने यहाँ शादी हॉल्स के अंदर या बाहर खानकाएं बनाई हैं जहाँ शादी की मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। ज्यादातर जापानी शादियों में मुदर्जा झैल रसूमात को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। शादी से पहले मंगनी की तकरीब होती है जिसमें दुल्हा और दुल्हन के खानदान आपस में मिलते हैं। एक दूसरे के तारुफ के बाद तहरीफ का तबादला और नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है। शिंताओ मजहब के लोग शादी ज्यादातर शिंताओ मजहबी रसूमात के मुताबिक करते हैं और ये ज्यादातर शिंताओ इबादत गाह में होती हैं। बड़े बड़े होटलों में अब शादी हॉलों के साथ शिंताओ मरकज भी बनाए गए हैं जहां शिंताओ शादी की रसूमात अदा करते हैं। दुल्हा और दुल्हन के लिए हैसियत के मुताबिक कमीनो लिबास तैयार करवाया जाता है। ज्यादातर दुल्हे काले रंग का किमोनो पहनते हैं। दुल्हा और दुल्हन को बदरूहों और बुरे मुकद्दर से महफूज रखने के लिए 3 कप पेश किए जाते हैं जिसमें एक एक घूंट लेते हैं। इनके बाद दोनों वालिदैन एक एक घूंट पीते हैं और इसके बाद दूसरे करीबी अजीज और दोस्त। तमाम मेहमान एक कप से 3-3 दफा पीते हैं। तीनों कपों में से 3 घूंट लेने में एक हिकमत है। पहले 3 घूंट दोनों खानदानों में एक मजबूत बंधन के लिए हैं। दूसरे 3 घूंट नफरत, बुग़्ज़ और हसद के जज्बात दूर करने और आखिरी 3 घूंट मोहब्बत, प्यार और रिश्ते में पुख्तगी और अच्छी किस्मत के लिए होते हैं। शिंताओ स्टाइल की शादी में दुल्हन सफेद किमीनो लिबास पहनती है। सफेद के अलावा फूलदार किमीनो भी पहनाया जाता है। दुल्हन बालों का जूड़ा बनाती है। दुल्हन के हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत पर्स होता है। इसकी बेल्ट पे एक छोटी सी तलवार और पंखा लगाया जाता है जो दुल्हा और दुल्हन के अच्छे मुस्तकबिल की अक्कासी करता है। अगर आप किसी जापानी शादी में मेहमानों की हैसियत से जा रहे हैं तो लाजमी है कि आप कोई गिफ्ट या कैश लेकर जाएं। शादी हॉल में दाखिल होते वक्त आप गेस्ट बुक पर दस्तखत करने से पहले गिफ्ट या कैश वाला लिफाफा पेश करते हैं जिस पर मेहमान का नाम लिखा होता है और दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया जाता है। दुल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं। इनके करीबी अजीज स्टेज पर आकर दोनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। दुल्हन की सहेलियां शादी के गीत भी गाती हैं। ज्यादातर शादियां शाम को की जाती हैं। सुशी शादी के खानों में जरूर शामिल होता है। इसके अलावा लाल चावल और दूसरी सी फूड्स की डिशें भी खाने का लाजमी हिस्सा होती हैं। शादी के बाद मेहमानों में छोटे गिफ्ट पैक तकसीम किए जाते हैं जिनमें चॉकलेट्स और मिठाई वगैरह शामिल होती है। कुछ लोग शादी का जोड़ा किराए पर लेकर गुजारा करते हैं। इससे बचाई गई रकम घर बनाने पर खर्च करते हैं।